हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर विकास गौरांगा दास, आपका होस्ट और आपका दोस्त। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति के बारे में पढ़ा था, और आज हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में अर्जुन जो है वो बहुत सारी क्वेरीज भगवान के सामने कर रहे हैं कि हे भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं और आप मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सकाम कर्म क्या होते हैं, ये पूरा भौतिक जगत क्या होता है, और ये देवता क्या होते हैं। ये सब कुछ आप प्लीज मुझे बताइए कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है, और जो मृत्यु के समय जो भक्ति करते हैं लोग, वो किस तरह से जान पाते हैं आपको। फिर भगवान बताते हैं कि ये जो अविनाशी और दिव्य जीव होता है, जो जिसका कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता, वो ब्रह्म कहलाता है। और उसका जो नित्य स्वभाव है, जो उसका रेगुलर नेचर है, वो अध्यात्म होता है, जिसे आत्म कहा जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो भी भौतिक शरीर से कोई भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी गतिविधि करता है, वो कर्म कहलाती है या सकाम कर्म कहलाती है। फिर भगवान बताते हैं कि अधिभूत क्या होता है और अधिदेव क्या होता है। अधिभूत होता है ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो मटेरियल नेचर है, ये अधिभूत कहलाती है। और जो भगवान का जो विराट रूप है, भगवान का जो विराट रूप है जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है और बहुत सारे देवता हैं, वो अधिदेव कहलाता है। और हर जो बॉडी जिसके पास है, जो भी देहधारी है, उसके अंदर जो परमात्मा स्वरूप में जो होते हैं, जो सुपर सोल होते हैं, वो भगवान होते हैं, जिसे यज्ञ का स्वामी कहा जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि जीवन के अंत में, एट द एंड ऑफ द लाइफ, जो भी उनको याद करता है, उनको रिमेंबर करता रहता है और शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान खुद बता रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी मृत्यु के समय मुझे याद करेगा, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। तो आगे भगवान बताते हैं कि शरीर त्यागते वक्त मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जिस जिस को याद करता है, वो उसी तरह का उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। अगर वो भगवान कृष्ण को याद करेगा तो वो भगवान कृष्ण से प्राप्त होंगे। अगर वो किसी कुत्ते को याद करेगा तो वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। अगर वो अपनी बिल्ली को बहुत ज्यादा प्यार करेगा मरते समय, तो वो बिल्ली का शरीर उसको मिलेगा। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण होता है, उसी को वो प्राप्त करता है। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को कि कृष्ण के रूप में तुम्हें मेरा चिंतन करना चाहिए, और अपना जो युद्ध है उसको भी पूरा करो, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है। और ये जो तुम कर्म कर रहे हो, जो भी तुम एक्टिविटीज कर रहे हो, उसको मुझे ऑफर कर दो, तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दोगे। और इसी तरह से तुम्हारे जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी और तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। फिर भगवान बताते हैं कि जो भी अनडेविएटेड, बिना विचलित हुए मेरा ध्यान करता रहता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। और मृत्यु के समय कोई भी जो व्यक्ति होता है, वो अपने 9 द्वारों को बंद करके जो एकदम भगवान की तरफ अपने आप को फिक्स कर लेता है और अपनी प्राण वायु को पांवों के माध्यम से निकाल देता है बाहर, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जो एक बार भगवान के पास आ जाता है, वो इस ये जो टेम्परेरी वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, इसमें दोबारा कभी नहीं आता। अब आगे हमें बताया गया है कि ब्रह्मा का एक दिन क्या होता है। ब्रह्मा के एक दिन का कैलकुलेशन हमें बताया गया है कि अगर हम ह्यूमन कैलकुलेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग 1000 युग, 1000 जो युगास हैं, वो मिला के एक ब्रह्मा का दिन बनता है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा की एक रात भी होती है। अब आप सोचेंगे कि युग कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और उसके 1000 जो साइकिल हैं, वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। सतयुग होता है 17,28,000 सालों का, त्रेता युग होता है 12,96,000 साल का, द्वापर युग होता है 8,64,000 साल का, और कलयुग होता है 4,32,000 सालों का, जिसमें जिसमें हम अभी हैं। कलयुग है जिसके 5,000 साल अभी निकल चुके हैं। तो इसका एक रोटेशन जो होता है, 1000 टाइम्स जो रोटेशन होता है, उसका एक दिन होता है ब्रह्मा का दिन, और इतनी ही एक रात होती है। तो ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है, तो जीव जो है सारे अपीयर हो जाते हैं, और जब रात आती है तो वो पुनः डिसअपियर हो जाते हैं। अब भगवान ये बताते हैं कि वो इस उस टाइम के बारे में बताएंगे कि जब कोई भी जीव शरीर को छोड़ता है, इस संसार से जाता है, तो वो वापस आता है या नहीं आता है। तो भगवान बताते हैं कि जो भी बहुत ज्ञानी है, पर ब्रह्म का ज्ञान है जिनको, और अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, अगर इन 6 महीने में कोई शरीर त्याग करता है, तो वो परब्रह्म को प्राप्त करता है। इसके अपोजिट, अगर कोई धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में अगर वो शरीर त्याग करता है, तो वो चंद्रलोक को जाता है, और वहां से वापस मृत्युलोक को वो वापस आ जाता है। तो बताते हैं कि वैदिक कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग 2 रास्ते होते हैं।
इस संसार से जाने के। एक है प्रकाश का और दूसरा है अंधकार का। जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता, और जो अंधकार के मार्ग से जाता है वो दोबारा लौट के आ जाता है। लेकिन जो भक्त हैं, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दक्षिणायन, उत्तरायण और सुबह रात, प्रकाश अंधकार, ये भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो भक्त ये चीज जानते हैं कि ये दोनों इस तरह के रास्ते होते हैं, तो कभी इल्यूजन नहीं होता उनको। वो हमेशा भक्ति में एकदम स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य है वो भक्ति को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो भक्ति में ही लगा रहता है, और भक्ति संपन्न करके सारे जो फल है उसको मिल जाते हैं, और अंत में मेरे नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 8 खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 9 पे, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू विकास प्रभु जी, नाइसली कंक्लूड करने के लिए। आज सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग 9 चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर्स ऑफर करते हैं भगवान को। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, और आज 9 चैप्टर है। इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। इंग्लिश में है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान ने कहाँ पे बताया है ना, ताकि इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, मेनली फर्स्ट जो है आउटलाइन है, और सेकंड वाले में आत्मा के बारे में और जो प्रकृति है, जो हमारा शरीर है, उसके बारे में डिफरेंस को बताया भगवान ने, और एक समरी भी दे दी भगवान ने वहाँ गीता की। लेकिन अर्जुन और डिटेल में पूछना चाह रहे हैं हमारे लिए, ताकि बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो पाए। और उसके बाद भगवान आगे जो भक्ति योग में 7th और 8th चैप्टर है, इसमें भी कई सारी चीजों को बताते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट बताते हैं कि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है वो काफी उनको प्रिय रहता है ना। तो ये वाला जो भाग है, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। मतलब भगवान की जो पूजा करता है, भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान को जो डेडिकेटेड है, वो भगवान को काफी प्रिय होता है। दिस इज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। लेकिन ये जो चैप्टर है 9th, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ना, परम गुह्य ज्ञान। अब इसमें भगवान बताएंगे कि उनकी भक्ति जैसे जो प्रिय होता है भक्त, तो कैसे प्रिय हो सकता है, मतलब क्या लक्षण होते हैं, कि क्या एक्टिविटी होती है, क्या कार्य होते हैं कि वो इतना प्रिय होता है भगवान को, या कैसे प्रिय हो सकते हैं। तो इसमें टोटल 34 श्लोकाज हैं इस चैप्टर में। तो इसका जो स्टार्ट है, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो इसकी शुरुआत होती है, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की जो गेन करने की होती है, वो होती है श्रवण से। श्रवण का इंपॉर्टेंस हमारे शास्त्रों में बहुत ही बताया गया है। स्पेशली अगर हम श्रीमद् भागवतम की बात करें, 10th कैंटो में माता रुक्मिणी का प्रसंग आता है। वहां पे माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण को देखी नहीं थे कभी। उनके यहाँ पे जो संत महात्मा आते थे, वो भगवान के बारे में वर्णन करते थे, बताते थे। नारद मुनि स्पेशली आते थे, भगवान के रूप के बारे में बताते थे, उनके ऐश्वर्य के बारे में बताते थे। तो उन्होंने सुन करके ही, देखा नहीं था, सुन करके ही उन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था कि जो पति बनेंगे ये वो यही जो है पर्सन, ये यही बनेंगे। केवल सुनने मात्र से। आप श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में पढ़ सकते हैं, या ब्रीफ में कृष्णा बुक है उसमें पढ़ सकते हैं। काफी अच्छे से इसको बताया गया है। मतलब इम्पोर्टेंस जो श्रवण का है, वो काफी ज्यादा हमारे शास्त्रों में दिया गया है, कि जो हम सुनते हैं उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है।
तो काफी अटेंटिव रहना चाहिए, सेलेक्टिव रहना चाहिए कि जो हमारे रेलेवेंट है, जो भक्ति में आगे बढ़ा रहा है, उसी चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट श्लोका में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपको एक गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूँ। कंडीशन भगवान रखते हैं कि आप कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो ना। क्योंकि आप जब किसी चीज को किसी को देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सामने वाले की पात्रता, कि उसको होल्ड कर पाएगा कि नहीं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं तो सामने वाले में क्या पात्रता होनी चाहिए, वैसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या का मतलब ये है कि उसके पास जो है उससे खुश नहीं है, दूसरे के पास जो है उससे ज्यादा दुखी है ना। तो ईर्ष्या में आता है। एक आता है द्वेष, आता है द्वेष में रहता है कि जो दूसरे के पास वस्तु है उसको देख के दुखी होता है और उसको परेशान करने की कोशिश करता है, हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। मान लीजिए किसी के पास एक साइकिल है या मोटरसाइकिल है, और दूसरे पर्सन के पास अगर एक गाड़ी आ गई, मान लीजिए 4 व्हीलर आ गई, उसको देख करके उसे ईर्ष्या होती है, मतलब मन में गलत विचार आते हैं ना, क्योंकि उसके पास ये चीज कैसे आ गई। द्वेष होता है, मान लीजिए मोटरसाइकिल एक पर्सन के पास है, दूसरे पर्सन के पास भी मोटरसाइकिल आ गई, तो उसे देखकर द्वेष होता है कि क्यों इसके पास ये चीज आ गई है ना। तो ये चीजें यहाँ पे रहती हैं। भगवान कहते हैं ईर्ष्या जो नहीं करता, मतलब जो भगवान के पास है उससे उसको कोई नेगेटिविटी नहीं है उसके मन में ना, क्योंकि भगवान का मित्र है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि तुम यहाँ पे मित्र है, जैसे पहले भी बताया था भगवान ने उनको। तो ईर्ष्या यहाँ पे अर्जुन के अंदर जो क्वालिटी है वो ईर्ष्या नहीं करने की है। श्रील प्रभुपाद जी जो हियरिंग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं स्पेशली, और जो गुह्य ज्ञान है भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भक्ति की 9 प्रोसेस है, 9धा भक्ति है, उसमें छिपा हुआ है, जिसमें आपका श्रवण कीर्तन है, स्मरण वंदन है, पाद सेवनम है, आचरण दर्शन सख्यम, आत्मनिवेदन तक ही चला जाता है। तो किसी भी फॉर्म से हम जुड़े रहें, मान लीजिए श्रवण से जुड़े, भगवान की लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं, हमें उसमें आनंद आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इससे ऊपर आपका कीर्तन अगर करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते नहीं, लेकिन कीर्तन जब करते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता है, उससे अगला स्टेप रहता है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते लास्ट वाला स्टेप आता है आत्मनिवेदना, मतलब सब कुछ जो कुछ है भगवान की सेवा के लिए ही है, भगवान का ही है। जैसे बलि महाराज का एग्जाम्पल आता है कि जब वो भूमि दे रहे थे 3 पग वामन देव को, 2 पग में उन्होंने सारा कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें तो उन्होंने खुद को अर्पित किया। उसके पीछे भी काफी अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि भगवान जो है 3 पग भूमि मांगे थे, और वो नापना चाहे तो एक पग में ही सारा जो ब्रह्मांड है वो नाप सकते थे ना। तो एक पग में नाप सकते थे, दूसरा बलि महाराज ऑफर करते, दूसरा उनके सर पे रहते, मतलब उन्होंने आत्मसमर्पित कर दिया, तीसरा पग कहाँ रखते हो। लेकिन वो जानते थे कि बलि महाराज जो है उनके भक्त हैं, तो भगवान जो है भक्तों का प्रॉमिस भी रखते हैं ना। इसीलिए क्या किया, एक पग से उन्होंने ऊपर के लोगों को नापा, दूसरे से नीचे। जब तीसरा उन्होंने पूछा कहाँ रखें, तो बलि महाराज ने कहा कि आप मेरे सर पे रखिए, मतलब मैं खुद को आपको समर्पित करता हूँ। तो तीसरा उन्होंने उनके सर पे रखा। तो भगवान एक तरह से भगवान जो है भक्तों को ग्लोरीफाई भी करते हैं। तो वहां पे उससे रिलेटेड एक कंटेंट था कि आत्मनिवेदनम, कि आत्मनिवेदन का मतलब सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना, जैसे बलि महाराज ने कहा, तो दैट्स हाईएस्ट परफेक्शन भगवान की सेवा में। इसके बाद जो भगवान है फर्दर वो बताते हैं, सेकंड जो श्लोक है कि यह जो ज्ञान है भगवान की, जो भक्ति का है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम एक्सेप्ट करते हैं, यह जो है सब विद्याओं का राजा है, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, धर्म का सिद्धांत अविनाशी और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। मतलब भक्ति की जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जटिल है, बहुत ही दुख देने वाली है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो प्रोसेस एक्चुअल में भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न की जाती है, इसमें सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्पस में कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी बताते हैं कि जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि हमने गलत कार्य करना छोड़ दिया है, काफी समय हो गया, लेकिन फिर भी हमें ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं भोगने पड़ रहे हैं, मतलब ये हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है, हम तो भक्ति में आ गए हैं, अब हमें क्यों ये सब चीजें मिल रही है ना। तो इसको 2 एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एक है सीड, जो बीज रहता है, जैसे हम जमीन में जब डालते हैं ना, तो जमीन में डाल के मान लीजिए हम
उसको प्रॉपर पानी वगैरह खाद वगैरह दे दिए, तो कुछ जो रहते हैं सीड्स कुछ दिनों में आ जाते हैं, बाहर अंकुरित हो जाते हैं, कुछ महीनों में होते हैं ना, डिपेंड करता है। तो जो हमने पाप कर्म किए हैं पहले, या इवन पुण्य भी हमने जो किए हैं पहले, तो उसको फलीभूत होने में समय लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीड। तो हम जैसे अब गलत कार्य छोड़ चुके हैं काफी समय से, लेकिन जो सीड है पहले जो हमने कर्म किए हुए हैं इस जन्म में या पहले, वो हो सकता है अंकुरित हो रहे हैं ना। तो कई बार उसके रिएक्शन हमें भोगने पड़ते हैं ना। तो कभी कभी रहता है कि हम भक्ति में आ गए तो अब हमें आसानी से होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो हमने पीछे का जो कर्म किया वो तो रिएक्शन हमें मिलता ही मिलता है। बट भक्ति में आते हैं तो उसका बताया जाता है कि पाथ वही है, हमें ट्रबल मिलना है, जैसे रास्ते पे चल रहे हैं तो गड्ढे हैं तो ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर हम भक्ति में है तो लाइक अच्छी गाड़ी में है, मान लीजिए एक नॉर्मल गाड़ी में या ठेले पे है तो झटके ज्यादा लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी में है तो उसमें शॉकर्स अच्छे रहते हैं, सेम गाड़ी रहती है, सेम सॉरी रोड रहता है, लेकिन क्या रहता है जो ब्रेकर्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन सब चीजों को। तो हमने जो कर्म किया वो तो है, रिएक्शन तो मिलेगा, लेकिन भक्ति में क्या रहता है हमें एब्जॉर्ब करने की, उसको सहने की शक्ति मिल जाती है यहाँ पे। तो जो सीड्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो अंकुरित होते हैं, तो वैसे ही आपका फल या फूल जब मिलता है तो उसके रिएक्शन हमें मिलते हैं, तो टाइम लगता है। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं पंखे से, कि पंखा जैसे स्पीड में चल रहा है, हमने बंद कर दिया, मतलब गलत कार्य हम कर रहे थे, अब हम करना छोड़ चुके हैं, लेकिन पंखा एकाएक बंद नहीं होता है, धीरे 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 करके स्लो होते होते वो बंद होता है ना। तो वैसे ही है, तो रिएक्शन हमें मिलते हैं जो हमने कार्य किया, लेकिन कब तक मिलेंगे, जितना हमारा स्पीड है पंखे की उस पर वो डिपेंड करता है ना। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो एक्चुअली हमें सहने की शक्ति मिल जाती है, और सहने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। बट ये है कि अब हम कोई नई जो सीड्स है वो नहीं डाल रहे हैं ना, तो क्या रहेगा कि आगे के रिएक्शन से हम फ्री होते जाएंगे। भगवान खुद ही कहते हैं कि वो पापों को भर लेते हैं, आगे आने चैप्टर में बताएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि परम गुह्य ज्ञान है ये, सभी ज्ञानों ज्ञान का जो है वो राजा है। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उसमें हम पॉलिटिक्स है, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन, इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजों की शिक्षा देते हैं, लेकिन जो आत्मा के विषय में जो नॉलेज है जो वो हम क्या करते हैं, नहीं देते हैं। तो ये काफी मिसफॉर्च्यून है, क्योंकि शरीर है हमारा और हमारी आत्मा है, मतलब बॉडी की नीड तो है, स्पिरिचुअल नीड भी रहती है हमारी ना। तो उसको पूरा करने के लिए आत्मा के बारे में भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस में डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि हम उसको भी समझ सकें। तो परेशानियों का सोल्यूशन वहां से एक्चुअली आएगा। प्रभुपाद जी इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। और जो डिवोटीज रहते हैं, भगवान के जो कार्य रहते हैं उनके वो इंगेज रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं, या बहुत ही जॉयफुली करते हैं। जैसे भगवान के नाम का जप जब करते हैं बहुत इंजॉयफुल, आपने देखा होगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी दिसंबर में आता है जब गीता जयंती होती है, डिवोटी सड़कों पे जाके करते हैं। अब प्रैक्टिकली देखिए तो लगता है जैसे लाइक कुछ देना, मतलब सेल्समैन की तरह। अगर इन जनरल देखें, कोई लगता है कोई बेच रहा है, बहुत से लोग बोलते भी हैं कि क्या गीता को सड़कों पे लेके आप लोग आ गए हो ना। ऐसे भी आते हैं बहुत सारे कमेंट, आप जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं जो उनके ज्ञान को सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो भगवान का प्रिय होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये सब चीजें तो आती रहती हैं। इवन अगर आप देखें, अगर दुख की बात करें, तो महारानी कुंती जो है भगवान की इतनी बड़ी भक्त है, कितने दुख आए थे उनको शुरू से, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके पांडव हैं उनको मारने का प्रयास किया गया, राज्य छीन लिया गया, फिर युद्ध वगैरह हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन लास्ट में जब भगवान जा रहे हैं छोड़ करके उनको, जब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ उन्होंने दे दिया, राज्य भी वापस मिल गया, सुखी हो रहे हैं, महारानी कुंती क्या प्रेयर कर रही हैं भगवान से कि आप मुझे कष्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि कष्ट जब भी रहता है तो आप हमारे साथ रहते हैं, आपको हम याद कर पाते हैं। दैट्स अनन्य भावना। तो हमें देखने में लग सकता है कि सब कुछ राज्य छीन गया, पति की मृत्यु हो गई है, इतना कष्ट में रह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बाहरी दृष्टि से हमें लगता है। लेकिन भक्त जो रहते हैं हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन बाहरी जो एटमोसफेयर उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे दीज आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स थे यहाँ से। तो कृपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के रिगार्डिंग भी हमारे पास जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि हम इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर पाए। इसके बाद जो आगे के जो श्लोकाज हैं उसमें है कि अगर भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा नहीं रहती है, श्रद्धा नहीं रहती है तो क्या होता है।
इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 17 चैप्टर भगवद गीता का श्रद्धा का विभाग और डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ना चाहें तो श्रीमद् भागवतम का कैंटो 11 है, उसमें भी श्रद्धा के बारे में बताया गया है। बट यहाँ पे भगवान थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं वो कैसे होते हैं। तो थर्ड श्लोक में ये बता रहे हैं भगवान कि जो उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। क्लियरली बता रहे हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं है तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसमें वो बार बार लगे रहेंगे, भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। तो बात आती है श्रद्धा की। श्रद्धा आए कैसे, श्रद्धा के यहाँ पे भगवान जो हाईलाइट कर रहे हैं, तो श्रद्धा हम कैसे डेवलप करें। भगवान प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं क्लियरली, बाय एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। भक्तों का हम जब संग करते हैं तो श्रद्धा अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए संग करने का। इवन हम देखें बिजनेस के फील्ड में भी जो लोग बिजनेस करते हैं वो उन पर्सन से कांटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हो, जो सक्सेसफुल हो ना, उन पे उनसे वो दोस्ती करते हैं ना, क्योंकि वो उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी जो स्किल है वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्तों में श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, तो वो जो क्या रहती है कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है। तो एसोसिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने देखा दो चीजों के बारे में, एक तो हियरिंग, काफी सेलेक्टिव हियरिंग करनी चाहिए, और दूसरा एसोसिएशन हमारा अच्छा रहना चाहिए, डिवोटी के साथ रहना चाहिए यहाँ पे। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, अच्छा है वो भी, लेकिन बेस्ट है भगवान की पूजा करना। आगे भगवान और क्लियरली बताएंगे। क्योंकि जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो ये ऐसे होता है जैसे किसी वृक्ष में हम कि हम जड़ में जल को डालते हैं। तो जड़ में जल को डालते हैं तो उसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल फूल, सब तक वो जल क्या होता है पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम पत्तियों तक डालें, फूल तक डालें, तो मे भी थोड़े टाइम तक शाइनिंग दिखे, लेकिन जो मेन पौधा है उस पे वो सूख जाएगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जड़ में डाला जाए। श्रीमद् भागवतम से 4th कैंटो 31 चैप्टर वर्स नंबर 14 से रेफरेंस लिया गया यहाँ पे कि जड़ में हमें डालना चाहिए। जो भोजन है हमें पेट में हाथों के माध्यम से डालना चाहिए। और इसी तरह है भगवान की सेवा करना, जब हम सेवा करेंगे भगवान की तो सारी जो चीजें रिलेवेंट है वो हमें मिल जाएंगी। और श्रद्धा के बारे में और भी यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। अलग अलग कोटि की श्रद्धा होती है। एक श्रद्धा वो होती है, थर्ड कैटेगरी की बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कि जिसमें भगवान के प्रति अपना फेथ नहीं रहता, और वो शास्त्रों का नॉलेज भी नहीं रहता, बट उन्हें कुछ रहता है कि हाँ भगवान ये है, इनसे इच्छा की पूर्ति हो जाती है कृष्ण से, तो कुछ मांगने की डिजायर से आते हैं और मांगते हैं, उनकी डिजायर पूरी होती है, वो चले जाते हैं ना। तो थर्ड कैटेगरी के रहते हैं। सेकेंड वाले में जो रहते हैं शास्त्रों का नॉलेज तो नहीं रहता है, लेकिन उन्हें दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान ही क्या है, कृष्ण ही जो है परम भगवान है। ये सेकंड कैटेगरी के रहते हैं, बट नॉलेज उतना क्लियर नहीं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को उतना ध्यान नहीं किया। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं उन्हें शास्त्रों का नॉलेज भी है और दृढ़ श्रद्धा भी है, तो इनको विचलित करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी परपट में। अब भगवान कंटिन्यू यहाँ पे बता रहे हैं अपने बारे में कि जो संपूर्ण जगत है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब डिफरेंस बता रहे हैं जीवों के बीच में और अपने के बीच में, कि जो भगवान है वो अलग हैं और यहाँ पे जीव जो है वो अलग हैं। और भगवान को जो हम समझते हैं उनके नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। और फिर भगवान यहाँ पे कंटिन्यू बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया गया है, आप देखेंगे परपट में कि कैसे इसको हम रिलेवेंट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर हम पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही अगर हम जाते हैं उसको सर्व करने का प्रयास करते हैं तो अप्रोप्रिएट नहीं रहता, लेकिन हम गवर्नमेंट के जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते हैं तो हम बेस्ट सिटीजन कहे जाएंगे ना। जैसे हमारा मान लीजिए किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई काम है, हम वहां पे गए, कुछ पैसे हमने दिया, हमने वहां पे अपना काम कराया, इनअप्रोप्रिएट वे है ना। लेकिन अगर हम भगवान के पास जाते हैं जो मेन डिपार्टमेंट है, प्रॉपर वे में हमें अप्रोच करते हैं तो बेस्ट वन रहता है, हमें अपना कोई कार्य करना होता है। तो वही कहते हैं कि भगवान के पास हमें जाना चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो संसार है उसके वही परम पालन करता है। और उसके बाद कंटिन्यूशन भगवान अपने बारे में यहाँ पे बताते रहते हैं। और भगवान ये बताते हैं कि जब आरंभ होता है तो जीव उत्पन्न होते हैं गर्भ, और लास्ट जब होता है जब ब्रह्मा जी का
आयु पूरी होती है तो फिर वो क्या होते हैं, वापस जीव प्रकृति में विलय हो जाता है। संपूर्ण जो विराट जगत है उनके अधीन है, बारंबार उनकी इच्छा से प्रकट होता है और इच्छा से ही विनष्ट हो जाता है। प्रभा जी परपट में बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, जैसे कि हम साइंस वगैरह में पढ़ते हैं कि जो रिवॉल्यूशन हुआ है, पहले यूनिसेल से सिंगल सेल से फिर धीरे धीरे मल्टीपल सेल मछली हो गई, फिर अलग अलग करते करते बंदर हुए, फिर मनुष्य आए ना। मतलब ऐसे डेवलपमेंट हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। कृपा जी आप बता रहे हैं क्योंकि कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो जैसे ही हम नई सृष्टि भगवान करेंगे, हमारे जो प्रिय कर्मा रहते हैं उसके हिसाब से हमें शरीर तुरंत ही मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सब लोग फिर वो मछली वाला के जो सबसे निम्न योनियां है वहां पे ही जन्म लें, क्योंकि जैसे हमने कर्म किया है उस हिसाब से हमें शरीर मिलना है। और इस हिसाब से शरीर मिलना है तो बहुत से लोगों ने मनुष्य की जैसा भी कर्म किया होगा, जिन्हें मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए, तो मनुष्य वाले शरीर में प्रमोट हो जाते हैं। तो वो वाली थ्योरी टोटली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है कि जिसमें बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या आता है, बंदर तक पहुंचे फिर बंदर से मनुष्य बने। नहीं, ये सारी जो जीव है पहले से ही व्याप्त है। 84 लाख योनि है, 84 लाख प्रकार के जो जीव है पहले से ही व्याप्त है। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं। और ये वाला 9 जो श्लोक देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि उदासीन रहते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं, उन्होंने नियम बना दिया, रूल बना दिया, उसके रिलेवेंट जो देवी देवता हैं उनको असाइन कर दिया उन्होंने, वो कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन वो इन सब चीजों में नहीं बनते हैं। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसी के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। काफी एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं न्यायाधीश का, यहाँ पे कि जो जज रहता है हम अगर बाहर से देखें तो देखेंगे कि जज है, किसी को रिवॉर्ड कर रहा है, किसी को पनिशमेंट दे रहा है, किसी को जेल में डाल रहा है, किसी को बहुत ज्यादा धन दे, उसको जो संपत्ति मारी तो उसको धन मिल जा रहा है। तो हम दूर से देखेंगे तो लगेगा कि ये पार्शियल है, किसी को तो जेल में डाल दे रहे हैं, किसी को धन अलाउड कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं। लेकिन अगर जज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जज को देखें, तो वो न्यूट्रल है, दैट्स अ डिसीजन ले रहा है जैसा हमने कर्म किया है। तो भगवान भी वैसे ही हैं, हम उनको बोलते हैं कि पार्शियल है, नहीं, हमने जो कर्मा किया है उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट मिल रहा है। इसमें भगवान का कोई वैसा रोल नहीं है जो फोर्सफुली आपको कोई कह रहे हैं कि नहीं ये हम रिजल्ट देंगे या फिर ये रिएक्शन देंगे आपको। एक फ्री विल है जिसका हम अगर यूज कर रहे हैं तो हम रिवॉर्ड होते हैं, मिस यूज करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। इसके बाद भगवान कंटिन्यूएशन में हमें बताते हैं ये जो स्टार्टिंग के जो श्लोका थे 1 to 3 में जो हियरिंग के बारे में स्पेशली है, और श्लोका नंबर जो 4 है, 4 to 10 जो है, भगवान अपनी इनकंसेबल एनर्जी, मतलब जो समझ से परे है उसके बारे में बताया इन्होंने कि कैसे वो संसार को सारी चीजों को करते हुए भी नहीं बढ़ते हैं। और आगे जो है 11 to 19, यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि जो नॉन वर्शिपर्स हैं, पूजा नहीं करते हैं, और जो वर्शिप पूजा करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो आज के सेशन में काफी इंक्लूडेड है। तो आप लोग कोशिश करिए, बहुत क्लियर इंसाज की मिलेगा, मतलब बहुत बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे देवी देवताओं के बारे में भी सुनते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट तो बना ही रहता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बार बार अपनी पूजा को ही क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। तो भगवान खुद बताएंगे उसके बारे में। आप भगवत गीता से डायरेक्ट रेफरेंस इसको ले सकते हैं कि क्यों हम ऐसा बताते हैं, वो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं इसलिए हम उसको रिपीट करते हैं। और इसके बाद जो 11th श्लोकस है आप देखेंगे उसमें कि बहुत से लोग परिहास करते हैं, भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो बोलते हैं कि वो भगवान है ही नहीं ना, कैसे मनुष्य हो सकते हैं, उनके फॉर्म कैसे हो सकता है ना। तो भगवान यहाँ पे देखिए क्लियरली बता रहे हैं, ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अवतरित मतलब डिसेंड, मतलब हाइट, जैसे हाइट पे आप नीचे आते हैं तो डिसेंड मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना। भगवान अपने लोग से जब नीचे आते हैं तो कह रहे हैं कि मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जब नीचे आते हैं तो भगवान का फॉर्म तो वही रहेगा, तो मनुष्य के फॉर्म, तो यहाँ से भी एक लग रहा है कि भगवान का फॉर्म है मनुष्य के जैसा ही है, उन्हीं से मनुष्य के जो हम लोग का फॉर्म है वो रिलेटेड है। तो भगवान कहते हैं जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, जो मूर्ख लोग हैं उनका उपहास करते हैं। तो आप बहुत से लोग देखेंगे संसार में कि भगवान के फॉर्म पे उपहास करते हैं, पूजा पाठ पे उपहास करते हैं।
भगवान उनको बता रहे हैं क्या है कि वो लोग मूर्ख हैं ना। तो यहाँ पे भगवान ये क्लियर दिया। तो अलग अलग रेफरेंस यहाँ पे ब्रह्म संहिता से हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण ना। तो यहाँ पे कृष्ण को परम ईश्वर बताया गया है। परम ईश्वर नहीं है, ईश्वर मतलब एक कंट्रोलर, लेकिन परमेश्वर बताया गया, परम ईश्वर बताया गया मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, उनसे बड़ा कंट्रोलर कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो सुप्रीम कंट्रोलर है, मतलब सबके ऊपर है, सबके मालिक है वहां पे, परम नियंता है। ये वाला था 11 श्लोक में कि भगवान का जो फॉर्म है ह्यूमन लाइक फॉर्म है, और जब वो आते हैं तो उनका मूर्ख उपहास करते हैं। और अलग अलग शास्त्रों से आप डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोफाइल ने बहुत लंबा परपट यहाँ पे दिया है, और कि आ, कैसे भगवान यहाँ पे आते हैं और कैसे फॉर्म है, कैसे रूप है, और डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, देन बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं एक कॉमन डाउट कि मंदिर क्यों जाए हम, भगवान तो सब जगह है, तो हम मंदिर क्यों जाएं, हम तो भगवान सब जगह है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने इसमें रिलेवेंट सुना था, कि जैसे बताते हैं कि हवा हर जगह है ना? लेकिन मान लीजिए हम टायर, हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, टायर पंचर हो गया, तो हम टायर हवा में हाथ में ले लें, हवा तो हर जगह, तो टायर भर जाना चाहिए ना, नहीं भरता है ना, तो हमें दुकान पे जाना पड़ता है जहाँ पे पंक्चर वगैरह बनता है, बनाते हैं, फिर उसमें हवा भरते हैं ना? उसी तरह भगवान हर जगह है, लेकिन अगर हमें उनको रियलाइज करना तो एक जगह पे हमें जाना पड़ता है जिससे साक्षात मूर्ति फॉर्म में है, विग्रह के फॉर्म में है, तब हम जाकर के उनको रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है ना। जैसे जल का भी लें, आप देखेंगे नॉर्मली जल तो दिखता नहीं हवा में, बादल के फॉर्म में दिखता है, लेकिन अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में देखें तो नहीं दिखता है। लेकिन जो लोग एसी यूज करते हैं उन्होंने देखा होगा कि जब कंडेंस होता है वाटर तो लिक्विड फॉर्म में निकलता रहता है ना। तो हवा में जल भी तो है, तो हम क्यों नहीं मुंह खोलते हैं और जो हवा का जल वो पी लेते हैं, नहीं, हमें एक फॉर्म चाहिए, ग्लास में वाटर चाहिए, तब हम उसको पियेंगे, तब हमारी जाके प्यास पूरी होती है। तो वैसे ही है, भगवान जो है हम पे कृपा करके अर्च विग्रह के फॉर्म में आते हैं ना। तो हमें मंदिर इसीलिए जाना चाहिए ताकि हम उनके फॉर्म को दर्शन कर पाए, देख पाए कि भगवान है, और अपने फॉर्म में हर जगह विपरीत वितरित है, और यहाँ स्पेशल मर्सी है कि वो अपना स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। भौतिक आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास तो भौतिक आंखें ही हैं, भगवान ने इतनी कृपा की कि इनसे हम देख पाए, इसलिए वो क्या है, अर्च विग्रह के फॉर्म में आए हैं। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए, पूजा अर्चना भी करनी चाहिए भगवान की। तो एक ये आता है कि मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए। इसके बाद है कि जो लोग है कि मोहग्रस्त हैं, उनका क्या रिजल्ट रहता है या क्या आउटकम रहता है, फिर ये वो कहाँ पे पहुंचते हैं। भगवान बता रहे हैं 12th वाले श्लोक में कि जो लोग मोहग्रस्त होते हैं आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन, सब कुछ निष्फल हो जाता है, मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं मिल पाता उनका, भगवान की भक्ति नहीं मिल पाती, कुछ फ्रूटी रिजल्ट मिलता है, उसी को लेते हैं, और उसी में क्या रहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन क्या है कि उनमें मोहग्रस्त है, मतलब संसार में उनकी आसक्ति है, भगवान के प्रति नहीं है, भोगों के प्रति उनकी आसक्ति है, तो वो क्या है कि वो अल्टीमेट रिजल्ट को नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये मोहग्रस्त है उनके लिए। और जो मोहग्रस्त नहीं है, भगवान फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, जैसे वर्ष नंबर 13। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। यहाँ पे महात्मा का लक्षण बताया गया कि महात्मा का मतलब वो है जो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, भगवान के विचारों में हमेशा लीन रहता है, भगवान की सेवा करने का हमेशा प्रयास करता है यथासंभव, जैसी उसकी यथा शक्ति है, जैसा सामर्थ्य है, जैसा रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से। क्योंकि एक बहुत जैसे डाउट वाला क्वेश्चन रहता है, मंदिर में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोग तो हजारों रुपए डोनेशन डालते हैं, कुछ लोग 10 रुपए डालते हैं ना। तो भगवान क्या देखते हैं कि वो उसने बहुत हजारों रुपए डाला तो वो अच्छा भक्त है, इसने 10 डाला है वैसा भक्त है, नहीं। भगवान क्या बताते हैं कि जो भक्ति भाव से आप जो डालते हैं ना, तो भगवान को क्या पैसे की कमी है, सब कुछ तो उन्हीं का है कि नहीं। तो उनके पैसे को जिसने 10 डाला, 10,000, या जिसने 10 रुपये डाला, तो पैसे की कमी उनको नहीं है।
वो डालने के पीछे भाव देखते हैं, किस भाव से उसने डाला है। एक व्यक्ति है, दिन भर काम करता है, 400-500 रुपये कमाता है, फैमिली भी चलाना है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सेविंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से उसने 10 रुपये निकाले हैं, और भगवान को जाके 10 रुपये अगर डाल रहा है और प्रेयर कर रहा है कि भगवान मेरी जो सामर्थ शक्ति है मैं उस हिसाब से 10 ही डाल पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा, प्रयास करूंगा कि और डालूं ताकि आपकी सेवा और अच्छी से हो। कितना अच्छा भाव है 10 रुपये ही डाला उन्होंने, लेकिन सोच ऐसी है कि मैं और डालूं आपके इसमें दान पात्र में, ताकि सेवा आपकी और अच्छी हो पाए। भगवान वो भाव देखते हैं, भले वो डाल पाए या ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन भगवान भाव देखते हैं उसके पीछे। इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे, भगवान क्लियरली बोलते हैं कि जो भक्ति वाला जो भाव है, भगवान उसके उसकी भूख रहती है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ना कि जो हम ऑफर करते हैं उसकी रहती है। ऑब्वियसली जो हमारे पास चीजें हम ऑफर करते हैं तो एज अ रेस्पेक्ट हमारा रहता है कि हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन भगवान ही की सारी चीजें हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। वो सब चीजों से संपन्न है, तो उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम उनको देते हैं तो रेसिप्रोकेशन में भगवान भी कहते हैं कि नहीं, ओबीडियंट है ना, मानता है ये सब चीजों को। जैसे एक पिता है, बच्चा जब उनको चीजें ऑफर करता है, पैसा तो उन्होंने दिया है लेकिन कुछ ला करके उनके बर्थडे पे कुछ ऑफर किया तो वो खुश होते हैं कि नहीं, रेस्पेक्ट करता है ना। तो ये म्यूचुअल रहता है रेसिप्रोकेशन भगवान और भक्तों के बीच में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो महात्मा है वो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं अगले जो श्लोक है उनके बारे में, स्पेशली यहाँ पे 15 नंबर श्लोक में अब अपने बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग यज्ञ के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा में अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। मतलब अब ज्ञान की रिक्वायरमेंट है तो हम अलग अलग फॉर्म में भगवान की यहाँ पे पूजा करते हैं। कोई विश्व रूप में फॉर्म पूजा करता है क्योंकि भगवान के ऑपुलेंस से वो ज्यादा अफेक्टेड है ना। और कुछ करते हैं भगवान और उनके अद्वैय रूप में, मतलब पूजा तो करते हैं लेकिन वो खुद को भी भगवान के समतुल्य ही समझते हैं ना। जैसे नहीं कि ये शरीर है, ये जब छूट जाएगा तो आत्मा है, परमात्मा है, दोनों समान स्वभाव है, तो सेम मानता है। और कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म जो उनका उस फॉर्म में पूजा करता है। लेकिन मेन फॉर्म यहाँ पे मिसिंग है। जो भगवान ही है, वो सब कुछ के मालिक हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं। जो दो हाथ वाला जो स्वरूप है, श्याम सुंदर, उस फॉर्म में जो पूजा करते हैं वो बेस्ट है। क्योंकि उस फॉर्म में जब हम पूजा करते हैं तो हमारी भाव रहती है सेवा करने की ना, भगवान की, उनसे लेने की नहीं रहती है, तो वो अल्टीमेट है। और भगवान अब खुद के बारे में और बता रहे हैं कि जो हम कर्मकांड करते हैं ना, कर्मकांड करते हैं तो भी बोलते हैं ना, कर्मकांड भी भगवान से ही जो फल आते हैं वो कर्मकांड के भी आते हैं। कैसे हम ये कह सकते हैं? 16 श्लोक में क्लियरली भगवान कहते हैं, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान खुद ही क्लियरली बोल रहे हैं कि जो कर्म कांड से जो फल आ रहा है, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो पितरों को हम तर्पण दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में जो हम वर्शिप कर रहे हैं, सारे फ्रूट्स भगवान से ही आते हैं। फिर भगवान कंटिन्यू करते हैं, इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह मैं ही हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ। कंटिन्यू भगवान बता रहे हैं, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। अविनाशी बीज का मतलब जो कॉन्शियस भगवान, जो चेतना है, जो जीव का स्वभाव है, जो हमारी आत्मा है, अविनाशी है। भगवान भी अविनाशी है। भगवान भी वही बता रहे हैं, सारी चीजों को भगवान क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। और जो हम कई बार एग्जाम्पल यूज करते हैं, यहाँ पे 18th जो 9.18 है यहाँ से, कि इमारत के टॉप फ्लोर पे अगर हमें जाना है, सीढ़ियां भी लगी हुई हैं, 100 फ्लोर्स हैं और एक लिफ्ट भी लगी हुई है, तो किसका हमें प्रिफर करना चाहिए इजिली जाने के लिए? एलिवेटर का, ताकि हम इजिली टॉप फ्लोर तक चले जाएं। वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया हुआ है 18th में, आप इसको देख सकते हैं। भगवान कंटिन्यू करते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। लाने वाले भी वही हैं, रोकने वाले भी वही हैं। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है ना। सब चीजों को भगवान अब अपने बारे में बता रहे हैं। जब भक्त को बता रहे हैं कि
उनकी प्रेममय भक्ति में लगा रहे, तो अपने बारे में बता रहे हैं कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं वो पर्सन है कौन। क्योंकि जब हम जानते हैं कि ये पर्सन कौन है तो हम और इम्पोर्टेंस उसको देते हैं। जैसे हम पास में बैठे हों, हम बैठे हों और हमारे पास में कोई व्यक्ति आके बैठ जाए, हम नहीं जानते कि वो कौन है तो हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना। और हमें पता चल जाए कि कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री आ गए, तो हम तुरंत रेस्पेक्टफुल हो जाते हैं ना। तो वही है, भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं कि आखिर जिनकी भक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो कौन है। तो भगवान ये सारी चीजें वहां पे बता रहे हैं। और कंटिन्यूएशन में भगवान अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। फिर 20th नंबर जो श्लोक है अब वो बता रहे हैं यहाँ पे। अब जो लास्ट वाला था यहाँ पे पार्ट वो कंप्लीट है। यहाँ पे 20 जो श्लोक है 20 से 28 में भक्तों और देवी देवताओं की पूजा के बीच में अंतर यहाँ पे बताया गया है। जो अगला वाला पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें पूजा के बीच डिफरेंस बताया गया है। और भगवान बता रहे हैं कि जब जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी होती है, मतलब हायर प्लैनेट्स की प्राप्ति करनी होती है, या फिर जिनमें अभी भी भोग की इच्छा है ना। क्योंकि भक्ति तो हम जैसे आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अपने दिनचर्या को देखें, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं अभी भी हैं, बहुत सारी जो कार्यकलाप हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो हमारी भी इच्छा रहती है कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ बड़ा अचीव करने की। भगवान बता रहे हैं कि इस भाव से भी जो यहाँ पे लगा रहता है यहाँ पे, तो हायर प्लैनेट्स की उसको प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान देखिए इच्छा को नहीं करता, अपनी तरफ से नहीं, मैकेनिकली नहीं डिलीट करते हैं। क्योंकि हमें जो फ्री विल मिली है, हम कहीं ना कहीं अभी भी चाह रहे हैं कि हमें भोग करना है। भगवान अभी भी दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हायर प्लैनेट्स पे प्रमोट करते हैं। और उसके बाद जब हायर प्लैनेट्स पे प्रमोट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है भोग करने की। इवन इस लाइफ में भी देखें, जिनके पास धन संपत्ति या फिर फैसिलिटीज है वो अच्छे से भोग कर रहे हैं, जिनके पास कम है वो कंपेयरली कम कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मली यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन हायर प्लैनेट्स पे और ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। जैसे भगवान ये बताते हैं अगले श्लोक में, 21 में भी बताते हैं कि फिर से उन्हें वापस आना पड़ता है। मतलब इन्होंने पुण्य किया था अच्छे से, वो खत्म हो गया, अब वापस आ जाइए, फिर से स्टार्ट करिए, वहीं पे नहीं रहना है ना। तो इंद्रिय सुख आपने ले लिया, वापस आइए। तो भगवान चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एग्जॉस्ट होइए। ये सब सारी चीजें जो प्रोसेस है ना, ये जल्दी से जल्दी समझिए और भक्ति वाले प्रोसेस में जुड़िए। क्योंकि वही जो पार्ट है वो एग्जिट है। मान लीजिए जैसे आपने हाईवे पे देखा होगा, हाईवे पे यू टर्न आगे जाके है, फिर पीछे आए, फिर वहां पे भी यू टर्न है। अब गाड़ी चला रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, लाइफ कंप्लीट होती जा रही है, के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जा रही है। लेकिन जब तक हम एग्जिट लेन नहीं लेंगे तब तक नहीं निकल सकते। कितना भी तेज हम गाड़ी चला लें, कितने भी चक्कर हम कर लें, लेकिन जब तक एग्जिट लेन नहीं लेंगे हम हाईवे से, जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे नहीं निकल पाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं भक्ति मार्ग में जब तक हम पूरी तरह नहीं डेडिकेट होंगे तब तक ये जो कर्म का बंधन है वो लगा रहेगा। और फिर भगवान बता रहे हैं यहाँ पे फर्दर के श्लोकस में अब अनन्य भक्ति के बारे में। जो भगवान यहाँ पे स्टार्टिंग में जो चैप्टर है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान भक्तों के बारे में, कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, देखिए क्लियरली भगवान बता रहे हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, भक्तों की जो आवश्यकताएं होती हैं, मैं उन्हें पूरा करता हूँ। नीड जो है भगवान पूरा करते हैं, दूसरा और एश्योरेंस दे रहे हैं। और जो उनके पास है, अभी जो भी चीज है उनके पास, उनकी रक्षा करते हैं। हम्म? जो है उसकी रक्षा करेंगे, और जो जरूरत है भगवान ही देंगे। इतना श्योरिटी कौन दे सकता है? भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता है। आप देखेंगे कि LIC का एक स्लोगन भी है ना? ये 22 श्लोका के लास्ट के जो दो वर्ड्स हैं वो देखेंगे, योग क्षेम्यम वहाम्यहम्। आप लोगों ने देखा होगा LIC के नीचे वो लिखा रहता है कि जो आपके पास नहीं है वो प्रोवाइड करेंगे, और जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसका मतलब वो रहता है। तो LIC ने यहाँ से ये वाला पार्ट लिया हुआ है भगवत गीता से 9.22 से। उसके बाद भगवान फर्दर यहाँ पे और डिटेल में बता रहे हैं चीजों को 23rd वर्ष में, कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, मतलब देवताओं के भक्त भी हैं, ठीक है, उनकी श्रद्धा भी है, देवी देवताओं में श्रद्धा भी है, पूजा भी करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, नॉट अ डायरेक्ट वे,
बट वो इनडायरेक्ट वे में है। तो कह रहे हैं भगवान की देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, श्रद्धा भी है, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है, डायरेक्ट नहीं है, बट है मेरी ही पूजा। तो यहाँ पे भगवान ये चीज बता रहे हैं। और वो जड़ वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी है कि जब हम जड़ में जल डालते हैं तो पूरे पेड़ में पहुंच जाता है। मतलब भगवान की पूजा करते हैं जो देवी देवता हैं, वो सब भी खुश होते हैं, सब भी प्रसन्न होते हैं ना। तो यहाँ पे रिलेवेंट उसका एग्जाम्पल है। फिर भगवान अपने बारे में फिर और बताते हैं, मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता। देखिए यहाँ पे भोक्ता नहीं लिखा हुआ है, क्लियरली क्या है, एकमात्र भोक्ता। मतलब जितने भी यज्ञ होते हैं सब विष्णु के लिए होते हैं। यज्ञ का मतलब ही होता है विष्णु ना। तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी, कंट्रोलर भी वही है। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते हैं, वे क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं ना। मतलब वो नहीं जानते हैं कि भगवान ही मालिक हैं, भगवान ही भोक्ता है। तो सोचते हैं कि कोई और मालिक और भोक्ता है, तो भगवान में श्रद्धा नहीं हो पाती, तो क्या है, तो पाथ से डेविएट हो जाते हैं। यहाँ पे ये बताती हैं। एक और क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं ना। सब बहुत से लोगों में डाउट्स रहता है कि होते हैं कि नहीं। भगवत गीता 9.25 अगला वाला जो वर्ष है, इसमें भगवान बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करेंगे। भगवान क्लियरली बता रहे हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, मतलब वो हैं तभी उपासना कर रहे हैं। और कहाँ लेंगे जन्म, भूत प्रेतों के बीच में ही लेंगे। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो पूजा करते हैं अपने। बहुत से लोग नहीं जानते भी होंगे कि शमशान वगैरह जो रहती है और रात्रि में कुछ तमोगुणी लोग रहते हैं, वहां पे भी पूजा करते हैं वो, क्योंकि वो उनकी शक्तियों से आकर्षित रहते हैं। उनकी पूजा करते हैं तो उन्हीं के बीच में वो जन्म मिलता है। शरीर को जब त्यागते हैं तो उन्हीं के बीच जाते हैं। लेकिन बहुत ही कष्टकारी वो रहता है, क्योंकि शरीर नहीं रहता है, हमारा शटल बॉडी है, उसमें शटल बॉडी है, इच्छाएं हैं वहां पे, लेकिन फुलफिल नहीं हो पाता है। तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन वो रहती है। जो शरीर रहते हैं बहुत ही पेनफुल रहते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ष, जो अभी हम बात कर रहे थे, डोनेशन वाली बात कह रहे थे, कोई 10 रुपये डालता है, कोई 10,000 डालता है ना। तो भगवान क्या एक्चुअल में देखते हैं ना, या फिर भगवान को हम क्या ऑफर कर सकते हैं। कई बार ये रहता है ना कि नॉनवेज भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं, क्वेश्चन लोग पूछते हैं बहुत सारा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब मिनिमल चीज, अगर एक ह्यूमन है, मनुष्य है, जल तो चाहिए पीने के लिए, बिना जल के तो रह नहीं सकता, मिनिमम जल तो चाहिए ही ना। और जल है वो भी भगवान को अर्पित करते हुए अगर पी रहा है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए उसमें, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, उसमें डिवोशन होना चाहिए, लव होना चाहिए भगवान के प्रति, तभी वो स्वीकार करेंगे। इवन जल भी हो तो भी, पत्र हो वो भी, पुष्प हो वो भी, फल भी हो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, यहाँ पे मटनम चिकनम नहीं भगवान ने कहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फल पुष्प है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। नॉनवेज की बात कहीं पे भी नहीं की है भगवान ने। प्रभुपाद जी इसको और डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सात्विक प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनको खाना चाहिए, और काफी डिटेल में। तो इसको आप और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ऑफरिंग करने की प्रोसेस के बारे में भगवान भी बताते हैं। भगवान के विग्रह जो है उनके सामने में प्रसाद वो भोग रखना चाहिए थोड़ी देर, तुलसी पत्र को रख करके। अगर मंत्र याद है तो मंत्र हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ें, उसको पढ़ सकते हैं। और भगवान से ग्रेटिट्यूड शो करें कि आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें यहाँ पे मिली हैं ना। तो उस फॉर्म में अगर हम भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो इवन जल भी क्योंकि मिनिमम तो जल पीना है ना, हम ह्यूमंस हैं तो जल तो पीना ही पीना है। तो जल को भी ऑफर करके हम पी सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यहाँ पे क्लियरली भगवान बता रहे हैं 28 वर्ष में। इसके बाद हम देखेंगे 29 वाले वर्ष में क्या भगवान बता रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो है कि अ, जैसे एग्जाम्पल वहां पे हमने जज का भी लिया, फिर भगवान और क्लियरली बता रहे हैं कि अ, भगवान क्या द्वेष करते हैं या पक्षपात करते हैं। कहीं कहीं हमें दिखता है कि असुरों के साथ पक्षपात करते हैं, हर बार जाते हैं उनको हरा देते हैं, देवताओं का हर बार साइड ले लेते हैं।
तो ऐसा लगता है कि पक्षपात करते हैं, वे द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं इसको भी, 29 मतलब बहुत सारे डाउट्स को भगवान क्लियर कर रहे हैं। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। देखिए दो चीज यहाँ पे रहती है। कोई बहुत बड़ा पर्सन है, मान लीजिए भौतिक जगत में, मान लीजिए एलोन मस्क है। आप बोले कि मैं एलोन मस्क का फ्रेंड हूँ, क्या एलोन मस्क भी आपको स्वीकार करता है कि आप उसके फ्रेंड हैं? जरूरी नहीं है ना। लेकिन भगवान क्लियर कर रहे हैं कि जो इन सब चीजों को द्वेष नहीं रखता है, पक्षपात, भगवान कहते हैं द्वेष नहीं रखते हैं, पक्षपात भी नहीं करते हैं, संभाव रखते हैं, वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। दोनों साइड से कह रहे हैं क्लियरली भगवान। तो सोचिए जिस पूरे संसार के जो मालिक हैं, अगर वो किसी के मित्र हो जाए तो उसे किस चीज की जरूरत होगी ना। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि द्वेष भी नहीं करते हैं, पक्षपात भी नहीं करते हैं। जस्ट जज वाला जो एग्जाम्पल है वैसे क्या करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं या पनिशमेंट करते हैं भगवान। अब यहाँ पे एक आता है काफी कंट्रोवर्शियल श्लोक। इसका मीनिंग अलग अलग हम पढ़ेंगे तो मिल सकती है, पर ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अपि चेतुषु दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो सी ही स। इसका ट्रांसलेशन, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। जघन्य से जघन्य मतलब बहुत ही गलत कार्य भी कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, तो कह रहे हैं भगवान के साधु मानना चाहिए। अब तो आप कहेंगे कि जो आजकल के जो ढोंगी साधु हैं सबको तो साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कार्यों में पाए जाते हैं और भगवान के क्या करें, भक्ति कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे समझे, क्या वो साधु है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। क्योंकि जब मनुष्य जैसे बद्ध अवस्था में रहता है ना, तो कंडीशन स्टेज में दो तरह के कार्य रहते हैं। एक तो बद्ध रहता है, नेचर के जो अगेंस्ट, मतलब नेचर से जो बधा है वो सारे उसके कार्य हैं। और एक और यहाँ पे कार्य रहता है, उसके स्वाभाविक कार्य रहते हैं। मान लीजिए भक्त है वो, तो भगवान की भक्ति भी वो कर रहा है। लेकिन कंडीशंस हैं, मान लीजिए हमारा शरीर मिला है, 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, तो 4 घंटे 6 घंटे में रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। हम कंडीशन है ना। तो एक तो ये वर्क हो गया, और एक स्वाभाविक है कि भगवान की अनेक भक्ति कर रहे हैं ना। तो ऐसा है। लेकिन जो अनन्य भक्ति कर रहा है भगवान से, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मम माया दुरत्य, भगवत गीता में बताते हैं कि उनकी जो माया उसको जीत पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। भगवान खुद ही बता रहे हैं। तो जो अनन्य भाव से कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंटली, प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सीडेंटली, अगर किसी कंडीशन में उसे ऐसी चीजें हो जाती है ना, तो उसको भक्त मानना चाहिए। दिस इज एक्सीडेंटली, अगर उसकी मेंटालिटी कहीं सोच में ऐसी चीजें हैं कि मुझे इस चीज को लेकर के गलत कार्य करना है, तो भक्त नहीं है ना। लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देखेंगे, क्लियरली लिख रहे हैं, 2-3 लाइनें में पढ़ता हूँ आपको कि किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि कंडीशनिंग स्टेज में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन भगवान की जो माया है, भगवान की जो शक्ति है इतनी स्ट्रांग है कि चांसेस रहते हैं डेविएट होने का। डेविएट जैसे हो गए तो उसके रिलेवेंट उनको रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन वो पर्सन क्या है कि भगवान को फिर से वो प्रेयर करता है, मतलब उसके प्रति उसमें ग्लानि रहती है कि ये कर्म हो गया, भगवान से प्रेयर करता है कि दोबारा ना हो, और उसी कार्य को, भगवान की भक्ति को कंटिन्यू करता है। बट दिस इज एक्सीडेंटल, क्लियरली बता रहे हैं। जो आजकल के जो हैं, जो लोग हैं, उनसे क्लियरली अलग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन कपड़े पहन लेते हैं, एक संस्था भी हो जाती है, लेकिन मेंटेलिटी कुछ और रहती है, भगवान की भक्ति नहीं रहती है। तो ये लोग इसमें नहीं आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंटल वर्ड है। और ये है कि उसके बाद भी भगवान के जो है ग्लानि महसूस करता है और रिपेंट करता है वो, और उसी भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है, छोड़ता नहीं है ना। तो यहाँ पे उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जैसे हैं, साधक हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का,
और चीजों को समझने का, तो चांसेस हैं डेविएट होने का, है ना। तो बेस्ट यही है कि भगवान से प्रेयर करें ताकि डेविएट ना हो, लेकिन इन केसेस में रहें तो भगवान से प्रार्थना करें कि ये चीजें ना हो, और डिपेंड भी करें, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो ताकि हमें हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस आए कि ये चीजें हमें नहीं करती। बाकी बुद्धि भगवान देते हैं हमें। बाकी जो भी हम एक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन तो मिलता है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जो अगर एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है तो भी उसको हमें साधु समझना चाहिए, बट इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी पर्पस में क्लियरली बता रहे हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी के पर्पस को अगर ना पढ़ें, ट्रांसलेशन ले लें, भगवत गीता जो संस्कृत वाला पाठ है वो लें, देखेंगे समझना काफी कठिन है शास्त्रों को। तो हम डेविएट हो सकते हैं, हम बोले भगवत गीता भी हम पढ़ लेंगे लेकिन हम सही मतलब तक नहीं समझ पाएंगे। तो जो अथॉरिटी रहती है, जो हमारे आचार्य रहते हैं, वो एक्चुअल में बताते हैं कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसमें कहाँ कहाँ हमें बचना भी चाहिए। तो इसीलिए मार्गदर्शन में रह के किन्हीं का हमें अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का भी। और भी फर्दर के जो कुछ श्लोकास हैं उसमें भगवान लास्ट में जो है भगवान की जो डायरेक्ट भक्ति है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो भक्ति के मार्ग पर आ गया तो उसका विनाश नहीं होगा कभी भी। बाय एट द एंड ऑफ द डे वो भक्ति के मार्ग में सक्सेस होगा ही, क्योंकि उसने दृढ़ संकल्प है कि मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, भगवान की भक्ति करनी है। बट कंडीशनिंग है, कर्मास है उसके पीछे जो उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो प्योरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो परम धाम को प्राप्त होते हैं ना। मतलब जैसे वैश्य, व्यापारी या शूद्र या स्त्रियों के बारे में बताया था, क्योंकि बहुत कम समय मिल पाता है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए। इन जनरल अगर देखा जाए तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर में, अगर देखा जाए ना बहुत सारी रहती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, स्पेशली माताओं के केस में ना। तो उनको भी, या फिर जो वैश्य हैं, व्यापारी हैं या शूद्र श्रमिक हैं, क्योंकि चांसेस कम मिलते हैं। व्यापारी बहुत ज्यादा व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो कई दिन घर से बाहर है तो स्पिरिचुअल एसोसिएशन नहीं मिल पाता। शूद्र या श्रमिक क्लास के लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में सब लोग श्रमिक ही हैं, क्योंकि पैसे के लिए जो कार्य करते हैं वो श्रमिक ही हैं ना, अगर इन जनरल देखें। लेकिन वो भक्ति में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं तो दिव्य हो जाता है। लेकिन पहले के जो जो कार्य थे वो भगवान के लिए डेडिकेटेड थे। तो आज के जो क्लास है वो शूद्र श्रमिक क्लास ही है, क्योंकि हम सैलरी के लिए करते हैं, क्योंकि एक जॉब हम कर रहे हैं, पता चला दूसरी जॉब में हमें डबल पैसे मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं, तो हम तुरंत स्विच कर जाते हैं। हमारे नेचर के हिसाब से जो हमारा वो कार्य नहीं करते, हमारा प्रायोरिटी पैसे के लिए रहता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे शूद्र से कंपेयर यहाँ पे करते हैं। तो भगवान यहाँ पे इस वाले श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन हो, अगर वो शरण करते हैं ग्रहण भगवान की ना, तो वो क्या करते हैं, वो परम धाम को या भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। मतलब जो लोग जिनको चांस कम मिलता है उनको भी, लेकिन जो धर्मात्मा है, राजर्षि हैं, उनको क्या कहना, मतलब जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में ध्यान लगाते हैं, उनका कहना है क्या, मतलब उनकी तो भगवान के धाम में कंफर्मेशन है, मतलब बहुत आसानी से वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान इस चैप्टर का कंक्लूजन 34 जो वर्ष है लास्ट वाला, इसमें देते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, कंटिन्यूस चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे नित्य चिंतन में लगाओ अपने मन को। तो हम क्या नित्य चिंतन करेंगे तो भगवान के धाम मिल जाएगा। बहुत सटल चीजें हैं, समझने वाली चीजें, अगर आप ध्यान से पढ़ें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं एक्चुअल में। तो चिंतन ही सफिशिएंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। कैसे? कंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब पता चल गया कि कृष्ण जन्म ले चुके हैं, तो कंस भी क्या करता था, भगवान का चिंतन करता था कि अभी आके मार देंगे, कल मार देंगे, या इस क्षण मार देंगे, अरे ये राक्षस मैंने भेजा था उसको मार दिया इसने, अब किसको मैं भेजूं। तो चिंतन का फॉर्म जो भगवान ही है, लेकिन वहां पे क्या है कि वो शत्रुता के भाव से है। तो भगवान नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें क्लियर करें, पहला बोल रहे हैं मेरे अपने मन को नित्य चिंतन में लगा, मेरे नित्य चिंतन में लगा। फिर दूसरा कह रहे हैं मेरे भक्त बनो,
मतलब एनिमी मत बनो। चिंतन तो आप कर रहे हो, एनिमी मत बनो, मेरे भक्त बनो। फिर भक्त बन के करना क्या है, कैसे लक्षण हो गए, जैसे बोले कि मैं भक्त बन गया, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। मतलब भगवान क्लियरली यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्ति में जब लग जाता है उसके लक्षण क्या रहते हैं। भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, या उनकी सेवा में ही लगा रहता है। कह रहे हैं, भगवान पूर्णतः तल्लीन होने पर निश्चित रूप से आप भगवान को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे भगवान कंक्लूड करते हैं कि जो पूरा हमारा कॉन्शियसनेस है वो भगवान की सेवा में रहना चाहिए। ऑब्वियसली पिछले वाले चैप्टर्स में हमने देखा था, यहाँ पे अर्जुन से बातें हो रही हैं और अर्जुन भगवान जब भी प्रसंग आता है कुछ बताते हैं तो ये वर्ड जरूर बोलते हैं कि युद्ध करो। मतलब भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाना। भक्ति का मतलब ये है कि जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई हैं, उनको करते हुए भगवान के लिए भी समय निकालना और उनको समर्पित करना चीजों को। और भगवान यहाँ पे हमने देखा कि योग क्षेम्यम वहाम महम वाला जो श्लोक है, उसमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जो डिवोटीज के पास है भगवान उसके प्रोटेक्ट करते हैं 22 में, और जो कमी है वो क्या करते हैं, भगवान उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब भक्त बन गए तो भगवान सब कुछ ले लेंगे, नहीं। वो पिता है, वो जानते हैं कि बेस्ट हमारे लिए क्या है, जो बेस्ट है वही देंगे। अगर एक बच्चा है ब्लेड की डिमांड करता है तो पिता हो सकता है उस समय उनको कोई चॉकलेट या बिस्किट दे देना, ब्लेड नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि ये नुकसान अपना करेगा। तो हो सकता है हमारी जो डिजायर्स हैं भगवान पूरी न कर रहे हों। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारी जो रहती है भोग की भावना हो सकती है, तो भगवान सेंस कर लेते हैं। पीछे के चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि वो जैसे फ्लावर्स की जो स्मेल रहती है, वो जब भगवान उसकी तरह जैसे फ्लावर है उसकी स्मेल जो आती है हम सूंघ लेते हैं ना, एग्जाम्पल इसी भगवद गीता में ही है। तो उसी तरह भगवान रहते हैं, आत्मा है परमात्मा दोनों एक साथ हैं, पास पास हैं। तो जब आत्मा में जो भी चीजें चल रही हैं, जो सोच रहा है, जो विलिंग है, उसकी जो इच्छा है, परमात्मा पास में इसीलिए बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं ना? तो सब कुछ जानते हैं। तो ये जानते हुए कि भगवान ही परमेश्वर हैं, सभी चीजों के मालिक हैं, अगर हम उनको डेडिकेट होके सेंटर में रह के कार्य अगर हम करते हैं तो हम उनको अत्यंत प्रिय होंगे। और जो देवी देवता हैं सबकी पूजा भी उनमें सम्मिलित हो जाएगी। जैसे वृक्ष के जड़ में हम जल डालते हैं तो सभी शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों तक ये पानी पहुंच जाता है, सभी क्या रहते हैं, पोषित होते हैं। तो भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और अनन्य भाव से। और यहाँ बता रहे हैं कि जो एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो काफी स्ट्रांग है, वो परीक्षा लेती है। परीक्षा जब लेती है तो सम टाइम जब शक्ति आ गई जीव की परीक्षा लेने, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि हम हार जाएं। लेकिन भक्त हैं हम भगवान के, तो फिर वो हेल्प करते हैं इसमें, मतलब वो दिखाएंगे ये भी कि ये भी शक्ति है हमारी, ये शक्ति है जो इतनी पावरफुल है। लेकिन ओवरकम कैसे हो गया, मेरे इंटरप्शन से ही हो गई ना। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स रहता है, तो भगवान क्या रहते हैं उससे हमें सिखाते रहते हैं। तो आज के सेशन से इतना ही रखते हैं 9 चैप्टर से। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम वन बाय वन कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को लेने के लिए। उसमें हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। अंकुर जी आपका वीडियो शो हो रहा हैंड, ठीक है मैं आपको पिन कर रहा हूँ। हाँ जी अंकुर जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जो हैंड आप लोगों ने रेज किया मैं उस सीक्वेंस में लगूंगा जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 29वें श्लोक का जो अभिप्राय है वो थोड़ा मैं और डिटेल में समझना चाह रहा था। जी जी। तो जैसे कि उसमें है कि भाई जो भी हमारे भक्ति में लगे हैं उनकी तो हम संपूर्ण सुरक्षा, संपूर्ण कल्याण और हर तरह से भगवान उनके जो है साथ में है। तो हम्म। ये प्रवृत्ति जो भी और ज्यादा शक्तिशाली पुरुष जो इस संसार में भी जो है उनकी भी होती है कि उनके जो भी सेवक और जो उनके साथ लगे हुए हैं, कोई किसी गलत तरह से नहीं, बट जो जैसे भी इस तरह से जो लोग लगे हुए हैं, वो शक्तिशाली पुरुष की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आप अपने जो साथ में सेवक हैं या जो सहायक हैं आप उनका जो है ध्यान दीजिए। तो रक्षक है, हाँ, प्रोटेक्टर।
तो ये प्रवृत्ति और भगवान की प्रवृत्ति, मतलब मेरे हिसाब से भगवान की प्रवृत्ति थोड़ी अलग भी होनी चाहिए। जैसे कि जो संत महात्मा साधु पुरुष जो आते हैं, उनको भी किसी से द्वेष नहीं होता है। वो सबके लिए उतने ही कृपा, उतने ही दयालु, और सभी के लिए उतने जो है हितकारी होते हैं। तो ये इस चीज को मतलब फिर कैसे जो है समझा जाए, क्योंकि इस श्लोक का भी फिर जैसे दूसरे श्लोक का, 30वें श्लोक का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, इसका भी गलत मतलब निकाला जा सकता जी जी। मतलब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, कंफर्म करिए प्लीज कि जैसे भगवान की जो क्वालिटीज हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, वो सेम लग रही हैं। कोई एक अच्छा लीडर हो उसकी तरह ही लग रही है, तो भगवान डिफरेंट कैसे हैं? राइट। है। जी ओके। जी जी। जी। तो बहुत इजी है इसको, बस इसको प्रयास करें, जैसे कि हम समझ सकते हैं सब चीजों को, कि जो क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर हैं। एग्जाम्पल बताया, जैसे कि भगवान समुद्र है और हम समुद्र के ड्रॉप की तरह हैं। मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है भगवान के सिमिलर ही है। लेकिन उनका जो है जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये जैसे स्वभाव है कि जैसे हमारे अंदर कोई पर्सन्स रहते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, या हमें किसी चीज को अथॉरिटी दी गई है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ, है ना। जितना भी हमारे पास संसाधन है, लेकिन क्या हम रियली में प्रोटेक्ट कर पाते हैं उस पर्सन को? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो एक्चुअल किन्होंने दिया है? अगर बैकग्राउंड में जाके देखें तो वो जाके भगवान ने ही दिया हुआ है ना। हम्म तो वो अल्टीमेट प्रोटेक्टर वो है। अगर मान लीजिए वो संसाधन वो विड्रॉल कर लें, तो क्या हम्म हमें जो पर्सन वो है जो लीडर बना है, वो क्या लीडर बना रह पाएगा? देखेंगे कि नहीं। तो अल्टीमेट प्रोटेक्टर तो है, लेकिन जो क्वालिटी है प्रोटेक्ट हम्म। करने की, जो हमारे सबऑर्डिनेट है उनको सिक्योर करने की, वो भगवान से ही आ रही है। बाकी सर। भगवान की क्वालिटी आपने पूछा कि और क्या अलग है, तो बहुत सारी चीजें आप जैसे आप जानते भी हैं कि अपने उंगली से उन्होंने गोवर्धन को उठाया था, आम इंसान नहीं उठा सकता, है कि नहीं। और अपने मुख से उन्होंने दावानल पान कर लिया, पूरी जंगल की आग को उन्होंने अपने मुख में ले लिया था। माता यशोदा का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था उन्होंने। तो बहुत सारी और भी क्वालिटी हैं जो ह्यूमंस नहीं दिखा सकते, बट हाँ बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो दिखाते हैं, बट छोटे लेवल। जैसे आपने बताया किसी कंपनी के मान लीजिए मालिक हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, सिक्योर करने की करेगा, लेकिन अल्टीमेट प्रोटेक्टर तो भगवान है। जैसे इसमें कि ईश्वर ईश्वर कंट्रोलर हैं बहुत सारे, लेकिन परम ईश्वर जो है वो क्या है? भगवान है। भगवान ही। जी। ठीक है तो जी। जी। ओके। थैंक यू। यहाँ हैंड रेज कनुप्रिया माता जी आप पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाय विष्णु। प्रभु जी श्लोक जो 4th नंबर श्लोक है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, बिकॉज वहां पे लिखा हुआ है, उसका जो अनुवाद है कि भगवान कह रहे हैं कि ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। मतलब इसका मतलब पहले हमने ये सुना है कि भगवान सभी जीवों में है, तो उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए हमें। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है मुझे। जी जी जी। यहाँ पे जो फोर्थ वाला, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, किंतु और समझ जीव मुझ में किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान जी बता रहे हैं यहाँ पे दो चीजें, कि एक तो उनसे अलग है, जीवों से वो अलग है, जैसा हमने अगले श्लोकास में भी देखा। और दूसरा ये है कि जो ये मटेरियल एनर्जी भगवान का ही एक्सपेंशन है, भगवान से ही ये चीजें आई हैं। तो जो जितनी भी क्रियाकलाप हो रहे हैं इस यूनिवर्स में, हम देखें जीव कार्य कर रहे हैं, उसके रिएक्शंस वगैरह मिल रहे हैं, इसी यूनिवर्स में रह के ही कर रहे हैं। तो जो सारे जीव हैं क्या रहते हैं, वो भगवान की अव्यक्त, मतलब ये दिख नहीं रहा है फॉर्म, लेकिन ये भगवान से ही आया हुआ है। तो उस फॉर्म में क्या रहेंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ जीव मुझ में ही है, मतलब उसी फॉर्म में ही है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब भगवान बाउंडेड नहीं है उस फॉर्म से। भगवान की जो पर्सनैलिटी है वो अलग है, ही इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उन्हीं से ये वाला पार्ट है मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें सारे जीव, वो अव्यक्त फॉर्म है, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं भगवान को इन जनरल अगर देखें। बट भगवान ने क्वालिटीज भी बताई है कि क्या क्वालिटीज होंगी, हम डेवलप करेंगे तो देख पाएंगे। बट इन जनरल क्या रहता है कि हम उसी फॉर्म में रहते हैं जो भगवान से वहां पे निकला। मतलब ये भी भगवान की शक्ति ही है जो कि अव्यक्त है। क्योंकि डायरेक्ट, क्योंकि अगर देखें तो बहुत से लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं होते, क्योंकि अगर डायरेक्ट दिखते तो बोल देते वो। लेकिन क्या है, क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे हमने बहुत पहले भी एग्जाम्पल लिया था पीएम का है, कि पीएम से मिलने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री से। तो भगवान से मिलने के लिए, भगवान को देखने के लिए तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। या फिर आप जैसे आर्मी के लोग नाइट विजन यूज करते हैं,
रात में देखने के लिए नाइट विजन यूज करते हैं, स्पेशल गॉगल्स होते हैं ना। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम देखने के लिए रात में एक स्पेशल लेंसेज लगा रहे हैं, मिरर्स का यूज कर रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं। तो भगवान को देखने के लिए हमें क्या है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है, पीएम के केस में प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करेंगे तो मिल सकते हैं, या फिर हम जो लेंस है वो लगाते हैं नाइट विजन, तो वो हम देख सकते हैं। मतलब कोई चीज अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए हम क्या एलिजिबिलिटी फुलफिल करना पड़ता है। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जो जगपूर जगत है मेरे अव्यक्त फॉर्म में रहता है, मतलब उन्हीं की एनर्जी है ये। जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, और कोई नहीं, धन्यवाद। शुभम जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जैसे जब वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं ह्यूमन फॉर्म में, तो बहुत सारे मूर्ख इंसान होते हैं जो उनके ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को मतलब समझ नहीं पाते। तो इसी को एक्सटेंड करना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा कि जैसे मैंने जैसे कि वो प्रभुपाद जी की वो कृष्ण की स्टोरीज वाली बुक भी पढ़ी है। तो उसमें ऐसे लिखा है कि जब कृष्ण जी अवतरित हुए थे तो अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आए थे, मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे वो। जी बट जी। अगर इसी की स्टोरी हम सेम रामायण में ले तो रामायण में जैसे रावण को वरदान था कि ह्यूमन और वानर को छोड़ के कोई उनका वध नहीं कर सकता, तो उसमें ह्यूमन फॉर्म था। तो मतलब ये मेरे को समझना है कि ये ह्यूमन फॉर्म ही है या ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ही है जिसमें भगवान अवतरित होते रामायण वाले केस में मैंने बताया कि जो डायरेक्ट राम है, मतलब हैं। उस वो वध नहीं कर सकते, मतलब देवी देवता वध नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब उसमें उनको वर्ड था कि ह्यूमन और सिर्फ वानर ही ओके उनको ओके, मार सकते ये हैं रावण। भगवान का फॉर्म तो ट्रांसडेंटल ही रहता है ना। लेकिन वहां पे उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी को अवॉइड किया था ना, कि ये मनुष्य या फिर ये बंदर मुझे क्या मार पाएंगे ना। तो उन्होंने हाँ कैटेगरी अवॉइड किया था कि इस फॉर्म में अगर आते हैं तो वो मतलब उसको उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया था अपने वरदान में ना। बट हाँ भगवान का फॉर्म तो ट्रांसडेंटल ही रहता है, क्योंकि जितने भी चीजें वहां पे दिखाई, जैसे आप देखेंगे जब समुद्र क्रॉस कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं समुद्र सुखा देता हूँ ना। वो भी इंसिडेंस आया था वहां पे। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग ये नहीं कर सकता इतने बड़े वर्ड में। बहुत सारी चीजें भगवान राम के अध्ययनों से देखें तो ह्यूमन बींग नॉर्मल नहीं कर सकता है। भगवान तो ट्रांसडेंटल ही रहते हैं, लेकिन रावण ने वहां पे क्या किया था कि कैटेगरी अवॉइड किया था। जैसे नहीं रहता, हम भी कभी कभी कुछ ज्यादा ओपुलेंस होता है या कोई चीज मिल जाती है, तो किसी छोटे पर्सन को या फिर जो छोटा है अवॉइड करते हैं ना, कभी कभी देखते नहीं है लाइक दैट कुछ वैसे। तो रावण के अंदर भी वो चीज था, तो वहां पे वो मिस हुआ था उससे। जी। भगवान का फॉर्म लेकिन ट्रांसडेंटल ही रहता है। ठीक प्रभु जी। प्रभु जी 17वें श्लोक में है जिसमें मतलब इसका मेरे को दो रेफरेंस बताना है आपको कि 17वें श्लोक है जिसमें भगवान जी बता रहे हैं कि वो यूनिवर्स के फादर हैं, सारे वेद वो ही हैं। बट जैसे कि आगे वाले जैसे चैप्टर है, जैसे शायद आई गेस 11 चैप्टर है जिसमें भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, मुनियों में मैं नारद हूँ। तो उसमें भगवान जी अपनी एक सुप्रीमेसी बता रहे हैं कि जो सबसे सुप्रीम पर्सन है भगवान है। तो उस मतलब भगवान वैसे सब जगह बट उस सुप्रीमेसी और इसमें मतलब क्या डिफरेंस है जो भगवान बता रहे हैं। वहां पे मतलब उन्होंने एक वेद का जिक्र किया था, यहाँ पे जो तीन के बारे में भगवान बता रहे। देखिए रेफरेंस मतलब किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, एक्चुअल में देखें जो तीनों वेद हैं वो भगवान से ही निकले हुए हैं ना। ये जो वेद हैं भगवान से ही निकले हुए हैं, क्योंकि भगवान के जो फॉर्म है वहाँ पे, जो अवतार है वहाँ पे, उन्होंने इन सब चीजों को लिखा है, जो वेद है उनको लिखा हुआ है। तो वहां पे भगवान बताए जैसे तीन वेदों में है तो एक का उन्होंने रेफरेंस दिया ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने तीन का रेफरेंस दिया, इसमें एक और मिस हो गया अभी आप देखेंगे, क्योंकि वेद तो चार है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि भगवान कभी जैसे सारी चीजें एक जगह नहीं बता रहे हैं कि एक ही लाइन में या फिर एक श्लोक में उसको कंक्लूड करें, तो अलग अलग जगह हैं, तो हम पूरी चीज पूरा ओवरव्यू पता कर पाएंगे। तो जैसे वहां पर उन्होंने एक के बारे में बताया, फिर यहाँ पे देखिए फर्दर, क्योंकि पीछे भी बताया था भगवान ने कि मैं कहाँ कहाँ पे व्याप्त हूँ ना, आपने देखा। और यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं, या फिर आने वाले श्लोका जो उसमें भी भगवान बताएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। बट एक्चुअल में जो सारी चीजें आई वो भगवान से ही आई हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक 25 श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि आप जिस जिस 25, 25 जी। जिसमें भगवान बताते हैं कि आप अगर गोश्त को पीच करेंगे तो आप गोश्त की प्लेनेट पे जाएंगे, डेमीगॉड्स को पीच करेंगे डेमीगॉड्स पे जाएंगे। तो जी प्रभु जी इसी का एक रेफरेंस उसमें भी आता है, श्री ईशोपनिषद के 13th वाले मंत्रा में उन्होंने रेफरेंस भगवत गीता से ही है उसमें भी। उसमें प्रभुपाद जी ने चीज ये भी बताई है कि जैसे कोई इंसान अपने प्लान्स बनाता है कि मेरे को आगे लाइफ में ये अचीव करना है,
तो उसमें रह करके वो अर्थली बेनिफिट्स को ज्यादा महत्व देता है। तो जब वो मतलब दोबारा से जन्म लेता है तो दोबारा से ही पृथ्वी पे जन्म लेता है। तो मतलब उसमें कोई योनि प्राप्त होती है या सीधा ही वो ह्यूमन फॉर्म में आता है दोबारा से? हाँ देखिए, डिपेंड करता है। मतलब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो फर्स्ट कैंटो में है चैप्टर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि जो एक कर्मा की जो साइकिल है ना, प्रोपा जी खुद ही लिख रहे हैं वहाँ पे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हमने एग्जाम्पल सीड्स का भी लिया, कुछ कुछ टाइम में फ्रूट्स आते हैं, कुछ लेट आते हैं, कुछ बहुत लेट में आते हैं। पंखा है, बंद हो गया लेकिन अभी भी चक्कर वो लगा रहा है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड ये होता है। तो थोड़ी सी चीजों से हम इसको नहीं समझ पाएंगे। काफी ये लॉन्ग प्रोसेस है समझने के लिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करिएगा सर। हाँ, जैसे इसमें बताया कि हम देवी देवताओं को पूछते हैं तो देवी देवता में जाते हैं, पितरों को पूछते हैं पितर में जाते हैं। उसमें शीर्ष उपनिषद में एक एक्सटेंशन और भी है कि अगर हम अर्थ के मतलब हम प्लान्स बना के चलते हैं कि हम आगे लाइफ में ये करेंगे, बट उसमें प्रभुपाद जी भी कहते हैं हमें अपना कुछ पता नहीं कब हम चले जाएं कब हम यहाँ पे रहें। तो उसमें जैसे कोई अर्थली बेनिफिट्स को पेश करता है तो उसी में ही फिर वो दोबारा से जन्म देता है। जी जी तो जी। उसका ये पूछना था कि कोई योनि के थ्रू जाता है सीधा ही वो ह्यूमन फॉर्म दोबारा से लेता है? वो डिपेंड करता है, इन बिटवीन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए जो शरीर उसको अगला मिल रहा है, उसकी अगर प्रिपरेशन नहीं है, लाइक ट्रेनिंग ना, जैसे मान लीजिए आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो डायरेक्ट हमें बंदूक लेके बॉर्डर पे नहीं भेज दिया जाता है, एक ट्रेनिंग होती है। तो जैसे दूसरा फॉर्म हमें अर्थली लेना है, मान लीजिए किसी का स्वभाव है बहुत गलत चीजें खाने की, सड़ी गली चीजें खाने की, मान लीजिए उसको शुगर का वो मिलना है, तो फिर उसको क्या करें, उस बॉडी को प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब उसके कॉन्सिस्टेंस वो बॉडी प्रिपेयर करने की, तो नरक में फिर वैसे भी रहते प्रताड़ित किया जाएगा, तो उसकी कॉन्सिस्टेंस फिर वैसे ही बन जाएगी, ताकि वो उस फॉर्म में जाए तो इजिली वो क्या करे, लाइफ को एडॉप्ट कर ले। क्योंकि उसने इच्छा की थी तो भगवान उसकी हेल्प करेंगे उसमें। तो डिपेंड करता है, डायरेक्ट भी मिल सकता है और इन बिटवीन प्रोसेस से भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि मनुष्य की फॉर्म में किसी ऐसे फॉर्म की वो ऐसे सिस्टम की या फिर मतलब इस फॉर्म में जाना चाहता है कि वो ये चीज एंजॉय कर पाए। उसका प्रेजेंट बॉडी वैसा है नहीं, तो उसको जब ट्रांसफर होगा तो हो सकता है बीच में फिर प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी रहे। तो डिपेंड करता है, डायरेक्ट भी जा सकता है और बीच में जो है उसको कष्ट भी मिल सकते हैं। जी प्रभु जी, एक लास्ट श्लोक भी था 34th वाला, जिसमें आपने चिंतन के बारे में बताया था कि सिर्फ चिंतन से ही हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब उसके पीछे भाव और बहुत भी चीजें मतलब मैटर करती हैं। तो जी इसका जैसे जो कृष्ण की स्टोरीज हैं जिसमें भागवतम की कहानियां हैं, तो उसमें जैसे बताते हैं जैसे जैसे कृष्ण जी की बहुत सारे मतलब वो थे जिन्होंने इनको मारने की कोशिश की थी, जैसे शिशुपाल भी थे उसमें, जी तो जी। और कंस भी थे। तो वो एनवी के तौर पे उनको याद करते थे कि मतलब ये ना मार दे मेरे को ना मार दे। बट उसमें बहुत बार ये भी लिखा गया कि जब कृष्ण जी ने उनका वध किया था तो उनकी ट्रांसडेंस उनके अंदर ही समा गई थी, मतलब सोल। बिल्कुल बिल्कुल तो वो मतलब इसमें फिर उन्होंने भी तो चिंतन ही किया था ना, और वो भी भगवान को प्राप्त हो गए थे, और भक्ति के थ्रू भी हम वही करना है। तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस यस। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वहाँ पे जो एग्जाम्पल, इवन कंस का भी एग्जाम्पल हमने जैसे लिया, तो उन्हें क्या रहता है कि सुप्रीम पोजीशन नहीं मिलती है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं क्लियर करूंगा, पूतना का एग्जाम्पल आता है कि जब भगवान ने उनको मारा तो उन्हें मदर का पोजीशन दिया। तो मैं भी थोड़ा इसको पढ़ के थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं मिल रहा था कि एक है जैसे यशोदा माता, यशोदा है वो भी मदर का भूमिका निभा रही है, और पूतना है मरने के बाद ये भी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी मदर का दर्जा दे रहे हैं। तो क्या दोनों को एक जैसा ही मिलेगा? जैसे आपसे रिलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर होगा या थोड़ा सा डिफरेंस होगा? तो फिर मैंने डिटेल दिया था कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है प्रमोट तो होगी, लेकिन इनके जो पोजीशन रहेगी पूतना की वो रहेगी थाई मदर। मदर का मतलब, माता का मतलब हम नर्स कह सकते हैं ना? तो उनको भी वो दर्जा दिया जाता है वहाँ पे। तो एक्चुअल जो मदर है जो बर्थ दे रही है वो दूसरी है, लेकिन वो क्या कर रही, केयर टेकर की तरह कार्य कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे शिशुपाल का भी हुआ था यहाँ पे वर्ड, वो भी भगवान में मिले, लेकिन अल्टीमेट नहीं मिलता। जो भगवान के साथ जो प्रेमा भक्ति रहती वो नहीं मिलती, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक तो वो नहीं मिलती। तो वो भी क्योंकि भगवान के धाम में जैसे पूतना गई ढाई मदर का रोल निकोर करें नर्स की तरह वहाँ पे पोजीशन है उनकी, लेकिन अल्टीमेट जो माता वाला है पार्ट, क्योंकि कुछ समय सेवा करेंगे फिर तो वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में हमेशा थोड़े रहेगा। तो नर्स तो कुछ समय सेवा करेंगे, लेकिन उनको सेवा का मौका मिलेगा भगवान का, ये तो है। लेकिन जो मदर है उन्होंने जिन्होंने जन्म दिया है, उनके साथ बच्चा तो हमेशा रहेगा।
तो डिफरेंस तो होता है वहां पे। तो शिशुपाल का भी ट्रांसेंडेंटल हुआ, लेकिन अल्टीमेट जो है भगवान के साथ प्रेमा भक्ति वो नहीं मिलती। और कंस का भी केस में वैसे रहता है। तो वो तो लोग प्रभु जी फिर वो मतलब दोबारा से जन्म लेंगे वो धरती पे, या फिर अपने कम होने से? प्रमोट हो जाएंगे। एक्चुअली ये लोग पार्षद होते हैं भगवान के। आप देखते हैं इवन जय विजय का भी जो आप केस देखते हैं पढ़ते हैं, तो ये भगवान के पार्षद होते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, भगवान के धाम से ले जाते हैं। जी जी। तो फिर जरूरत रहेगी तो फिर आएंगे, कुछ लीलाएं करें, भगवान के धाम चले जाएंगे। जी। तो जी प्रभु जी। केसेस में प्रमोट होते हैं भगवान के धाम में, लेकिन एग्जैक्ट जो रहता है, जो प्रेम भक्ति रहती है, जो माधुर्य भाव रहता है, वो नहीं मिलता। वो तो प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, अभी वो मिलेगा। भगवान की प्रेम में भक्ति से जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। जी ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दो क्वेश्चन और हैं। मीनन माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, फिर अक्षय जी का क्वेश्चन है। या नमस्ते, गुड इवनिंग, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ एयरपोर्ट पे से। जी जी माता जी बताइए। ये जो पॉइंट आपने बताया कि डिफरेंटली वी विल बी टेस्टेड, राइट? that came in the course, right? Today's discussion. And then other point is about suffering is always part and parcel. It's not that if you go into the bhakti, this that the suffering may not be there. The suffering will be anyway there. So the point about you will be tested again and again, and suffering being always there. Is it something similar or is it like something different? जी जी। बिल्कुल माता जी। बहुत इंपॉर्टेंट माता जी इस बात को समझना कि जैसे हम सफरिंग समझते हैं, तो हमें लग सकता है कि पार्टिकुलर पर्सन सफरिंग में है, लेकिन अगर डिवोशनल सर्विस में वो है तो उसे सफरिंग फील नहीं होती। जैसे कुंती माता का हमने एग्जाम्पल लिया कि माता कुंती इतने अप्स एंड डाउन्स में लाइफ में वो गुजरे थे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भगवान उनके साथ रहें या भगवान उनको कष्ट में रखें ना। तो सफरिंग तो है वहां पे, हम देख सकते हैं, लेकिन जो डिवोशनल सर्विस में रहते हैं उनके लिए बॉडली जो सफरिंग रहती है वो मैटर नहीं करती है। इवन हम देखेंगे माधवेपुरी का भी आता है एग्जाम्पल यहाँ पे जो आता है, भगवान उनको भेजते हैं चंदन लाने के लिए, वृंदावन से जाते हैं वहां पे भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ पे उड़ीसा में। तो उस समय तो आने जाने के उतने साधन भी नहीं थे, लेकिन कोई देख समझ सकता है कि वो कैसे वहां तक गए हो। बाकी लोगों के लिए तो सफरिंग होंगे, लेकिन नहीं, जब वो जा रहे थे रास्ते में तो भगवान ने कई जगह उनको रेसिप्रोकेट किया, उनको ग्लोरीफाई किया, लोगों को उन भगवान के भक्त जो है उनके बारे में बताया। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस हमें लग सकती है कि सफरिंग है, लेकिन डिवोटीज के लिए क्या रहता है कि वो प्लेजर रहता है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, ताकि सेवा कुछ भी हो, जो भी भगवान बोले उनका बस ये है कि ये सेवा भगवान ने दी है तो मुझे ये करना है, तो उसमें हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। जी Okay, thank you. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्ण। वन द लास्ट क्वेश्चन अभिषेक प्रभु बात कर लेंगे। अभिषेक प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी मेरा प्रश्न 9.23 से है, जी जिसमें ये कहा है जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजा तो मेरी करते हैं, किंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जी अब मैं इस संदर्भ में प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अब हमारे यहाँ विग्रह हैं, तो हमारे यहाँ शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जी उनको जल मुझे सुबह चढ़ाना पड़ता है। जी और अभी नौ दुर्गे आ रही हैं, जी जी तो उसकी पूजा होती है हम लोग के घर में। और मैं तो पूजा करता ही हूँ कृष्ण भगवान की। पहले मेरी माता जी सब करती थी, अब माता जी है नहीं, अब मुझे सब पूजा करनी पड़ती है। तो क्या मैं ये पूजा करता हूँ या पूजा करूंगा नौ दुर्गों में, दिवाली में, भगवान की पूजा करने के अलावा, तो ये क्या पॉसिबल है, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जी। अभिषेक जी बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मतलब जैसे आप ने बताया कि विग्रह आपके हैं, प्राण प्रतिष्ठा वही है और आप उनकी पूजा कर रहे हैं अभी भी। तो यह बहुत से घरों में रहता है, स्पेशली माताओं के लिए अगर हम देखें तो जब शादी के बाद जाते हैं तो वहाँ घर में कुछ रिचुअल्स रहते हैं, उनको उन्हें करना पड़ता है ना, क्योंकि अब पूरी तरह बहिष्कार भी आप नहीं कर सकते। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर इसके पीछे रहना चाहिए कि जो भगवान है
वो परम परम भगवान जो कृष्ण है और जो सभी देवी देवता हैं उनके पार्षद हैं। भगवान शिव को जो वैष्णव की बात आती है, भक्तों की आती है, तो उसमें टॉप मोस्ट जो भक्त हैं वो शिव जी को उठा रहे हैं। हमेशा भगवान का वो ध्यान में रखेंगे। आंख आप देखते हैं ना, बंद करके वो बैठे रहते हैं, भगवान शंकरशन का ध्यान लगाते हैं, मतलब भगवान का ही वो ध्यान रखते हैं। नो डाउट अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है, आप करते रहिए कंटिन्यू, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस है उस क्लियर रहनी चाहिए कि जो भगवान कृष्ण है, परम भगवान है, तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण तक हमें आना है ना। तो आप उनको ऑफर कर रहे हैं जल, तो उनको प्रणाम करिए जैसे पूजा करते हैं, लेकिन साथ में ये भी प्रेयर करिए कि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं कृष्ण से जुड़ पाया हूँ, क्योंकि आप जिनकी भक्ति करते हैं आपने खुद उनको मुझे दिया है। तो या ग्रेटिट्यूड शो करिए उनको। कभी भी देखिए देवी देवताओं को निरादर नहीं रखना चाहिए। आप जिनकी पूजा करते हैं उनकी तो है ही, जिनकी आप नहीं मान लीजिए करते उनकी भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है भगवान की पूजा जो हम कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक उन्होंने डिपार्टमेंट दिया हुआ है। हम पूजा करते हैं किसी से अगर अटैच है, दैट्स गुड, हमारा ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, बट बेस्ट है कि भगवान कृष्ण का करें। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे बता रहे हैं घर में प्राण प्रतिष्ठा है, तो उनकी पूजा आप करते रहिए। भोलेनाथ हैं उनकी करते रहिए, या फिर अभी नवरात्रि आएगी माता दुर्गा की, हम उनकी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेयर ऐड करते हुए कि आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं भगवान कृष्ण से जुड़ पाया हूँ, तो आपकी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। तो आप उन रिचुअल्स को भी, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ती हैं, और हमें कट ऑफ नहीं हो सकते हमारी प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जो इम्प्रूव होनी बाकी हैं। प्रैक्टिकली देखें बहुत सारे हैबिट्स हैं, इनको इम्प्रूव करना है, तो जाकर के हम एक्चुअल में सेवा कर पाते हैं भगवान की। बट ये है तो भगवान की भी सेवा करते रहिए और उनकी भी करते रहिए, लेकिन आप जो मेन चीज है कौन परमेश्वर है कौन भगवान है, तो उनके बारे में भी जानिए। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट भगवान है वो बुद्धि देंगे आपको। शिव जी ने डायरेक्ट किया है वहां पे, तो वही डायरेक्ट आपको आगे भी करेंगे, वही रास्ता आपको दिखाएंगे। लेकिन कभी भी निरादर नहीं करना है, नेवर एवर, कभी भी नहीं करना है, हमेशा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने जो दिया है बहुत रेयर है कोई दे पाए। शिव जी हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने डिवोटी जाते हैं इस्कॉन में, एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है कि शिव जी के भक्त रहते हैं। तो वैष्णव नाम यथा संभव चरितार्थ करते हैं, भगवान की तरफ वो भेजते हैं। तो आप करते रहिए, बट ये है कि भगवान की पूजा करते रहिए, उसमें आप इंक्लूड करिए और प्रेयर करते रहिए, भगवान खुद ही रास्ता दिखाएंगे कि आगे और कैसे कैसे अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है अभिषेक जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। और कोई है क्वेश्चन तो ले सकते हैं क्वेश्चन और। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए और लास्ट तक यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट किया। तो ये है कि इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो हमारा ये स्क्रिप्चर्स हैं मेन रहता है ड्रॉबैक, देखा गया है कि हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं ना। खुद नहीं पढ़ते हैं तो उसका पीछे क्या रहता है, कोई कभी आजकल यूट्यूब्स वगैरह है, मोबाइल का काफी प्रचलन है। हम पहले क्या रहता था कि मोबाइल नहीं है तो कुछ हम बुक्स उठाते थे या कोई क्रिएटिव वर्क करते थे। आज इन जनरल देखें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मोबाइल उठाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाते हैं और हमारी उंगलियां चलने लगती हैं। तो हमें ध्यान देखना होगा कि भगवान यहाँ पे जैसे बता रहे हैं क्या श्रवण करते हैं, स्टार्टिंग के जो श्लोक हैं क्या श्रवण करना चाहिए, किससे एसोसिएशन रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपने भी क्वेश्चन पूछे 25 जो है, देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। तो जितना समय हम जिसमें इन्वेस्ट करेंगे हमें वैसे ही कॉन्शियसनेस या वैसे ही पर्सनैलिटी के दर्शन होंगे और वैसा ही हमारा गंतव्य मिलेगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है भगवान की पूजा करें, मैक्सिमम टाइम उन्हें डिवोट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागना है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में भगवान फिर अर्जुन को बोलेंगे कि आप युद्ध करो। अर्जुन को जाने नहीं देंगे, लास्ट में जो है अर्जुन युद्ध करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी लोगों से। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।